हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ सोमवार व्रत में खाने से जुड़े नियमों के बारे में पूरी जानकारी शेयर करने वाली हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 16 सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या हमें इस व्रत में जल ग्रहण करना चाहिए, व्रत में भोजन कब करना चाहिए, क्या व्रत में अन्न खा सकते हैं, 16 सोमवार व्रत में नमक का सेवन कर सकते हैं या फिर नहीं, और 16 सोमवार व्रत में कौन कौन सी 2 चीजें संपूर्ण भोजन के रूप में ली जा सकती हैं। इन सभी सवालों से जुड़ी पूरी जानकारी मैं आपके साथ आज के इस वीडियो में साझा करने वाली हूँ। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके मन में उठने वाला हर सवाल पूरी तरह स्पष्ट हो सके। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, 16 सोमवार व्रत जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस व्रत में हमें लगातार 16 सोमवार तक भगवान भोलेनाथ की शरण में रहकर उनकी आराधना करनी होती है और पूरे नियम विधान के साथ इस व्रत को धारण करना चाहिए। यह व्रत संकल्प लेकर लगातार 16 सोमवार तक पूरा किया जाता है। बीच में व्रत छोड़ना उचित नहीं माना जाता। हालांकि यदि किसी महिला को बीच में पीरियड्स आ जाते हैं तो वह उस सोमवार का व्रत आगे बढ़ाकर 18 या 19 सोमवार में पूरा कर सकती है। लेकिन दोस्तों, व्रत की गिनती आपको पूरी जरूर करनी होती है। अब दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है जिसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। 16 सोमवार व्रत में जो पूजा का विधान बताया गया है वह शाम की पूजा का विधान है। दोस्तों, शाम के प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करना सबसे उत्तम माना गया है। 16 सोमवार व्रत हो, प्रदोष व्रत हो या मासिक शिवरात्रि हो, इन सभी व्रतों की पूजा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। 16 सोमवार व्रत में भी जब आप पूजा करें तो कोशिश करें कि मंदिर जाकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करें। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बार फिर से प्रदोष काल के समय के बारे में बता देती हूँ। ध्यान रहे, यह समय हर शहर के अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू होकर और सूर्यास्त के लगभग 10 मिनट बाद तक का रहता है। यानी कुल मिलाकर करीब आधे घंटे से 45 मिनट तक का समय प्रदोष काल माना जाता है। इसी समय अवधि में आपको भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं 16 सोमवार व्रत में भोजन और भोग की। इस व्रत में जब आप पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ को भोग जरूर लगाना चाहिए। अब कई लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या 16 सोमवार व्रत में अन्न खाया जा सकता है या फिर नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सोमवार के व्रत में अन्न की मनाही नहीं होती। आप भोग में अन्न का उपयोग कर सकते हैं। 16 सोमवार व्रत में चूरमे का भोग सबसे उत्तम माना गया है। अगर आप चूरमे का भोग लगाना चाहते हैं तो घर में शुद्ध घी में चीनी मिलाकर चूरमा तैयार कर लें। दोस्तों, अब इस भोग को आपको 3 हिस्सों में बांटना होता है। यह बात बहुत ध्यान से समझिए। पहला हिस्सा जो भगवान भोलेनाथ के लिए होता है, यह भोग आप बाद में किसी ब्राह्मण या गौ माता को दे सकते हैं। दूसरा हिस्सा जो आपके स्वयं के लिए होता है, पूजा समाप्त करने के बाद आप इसे भोजन स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। तीसरा हिस्सा जो प्रसाद के रूप में लोगों को वितरित करने के लिए होता है, इसे आप घर परिवार और आसपास के लोगों में बांट सकते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर चूरमे का उदाहरण दिया है, लेकिन इसके अलावा भी आप खीर का भोग लगा सकते हैं जो भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय है। आप आटे का हलवा बनाकर भी भोग लगा सकते हैं या फिर किसी एक मिठाई का भोग भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। आप किसी एक फल का भोग लगा सकते हैं। जैसे कि अब मैं फल के बारे में बता दूं तो फल अगर आपने केले से करना है तो बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि मुझे केले से करना है तो आप पूरे 1 दर्जन यानी 12 केले ले ले, क्योंकि उसी का एक हिस्सा आपको भोजन स्वरूप ग्रहण करना है। यह बात आप ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ 3 केले लिए, एक भगवान के लिए रख दिया, एक अपने लिए और एक प्रसाद के रूप में रख दिया, तो आप एक ही केले को पूरे दिन खा ले, यह संभव नहीं है। इसलिए आप पूरे 12 केले का भोग रखें। आप 12 केले लें, उसमें से 4 केले भगवान के सम्मुख प्रसाद स्वरूप रखें,
4 केले अपने लिए रखें और 4 केले प्रसाद स्वरूप बांटने के लिए, लोगों के वितरण के लिए रख दें। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आप मिठाई रखते हैं तो मिठाई के केस में भी केले की तरह करें। 4 अपने लिए, 4 भगवान के लिए और 4 प्रसाद बांटने के लिए करें। तो इस प्रकार से भी आप यह कर सकते हैं। अब जो दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पहली ये बात कि आपको बराबर में 3 हिस्से लगाने होंगे। एक हिस्सा आपका होगा, वहीं पर जो क्वांटिटी है, जो अनुपात है, वो पहले से 3 हिस्सों में बराबर बांट लें। इतना रखें कि जो आप भोजन स्वरूप ग्रहण कर सके। बहुत सारे सवाल होते हैं कि मैं प्रसाद ग्रहण करने के बाद क्या मैं भोजन कर सकता हूँ? इसका मतलब यह है कि आपने प्रसाद में इतना रखा ही नहीं जिससे आपका पेट भर सके, आप संतुष्ट हो सके। तो आप इतना प्रसाद जरूर रखें जिससे आपका पेट भर सके। तो इस तरीके से आपको प्रसाद रखना है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भोग के बाद आपको और कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। आप पानी पी सकते हैं बाद में, लेकिन आपको खाने के लिए भोजन स्वरूप में और कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। तीसरी जरूरी बात, जो भी भोग या प्रसाद आपने पहले सोमवार व्रत में रखा था, पहली बार लगाया था, वही भोग आपको आखिरी सोमवार में भी लगाना है। तो इस प्रकार से इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। 16 सोमवार व्रत में सभी व्रतियों के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या मैं इसके बाद खा लूं, क्या मैं इसके पहले खा लूं, क्या इन 3 जो हिस्से हैं उनका क्या करना है। कई लोगों को पता ही नहीं है कि इन 3 हिस्सों का यह व्रत है, भोग का विधान है, तो इस प्रकार से करना है। मेरी कोशिश यही रही है कि मैं आपको सरल भाषा में समझा सकूं, तो शायद आपको यह सब समझ आ रहा होगा। 3 हिस्से करके इसी प्रकार से आपको भोग करना है और यही आपका भोजन है। 16 सोमवार के व्रत में आप शाम को नहाकर फिर मंदिर में जाकर पूजन कर सकते हैं। जो लोग सुबह स्नान करने के बाद घर में पूजन कर ले और फिर शाम को प्रदोष काल में मंदिर जाकर पूजन करते हैं, वो लोग सुबह की पूजा के बाद चाहे तो चाय पानी या शरबत अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, लेकिन इसमें फलाहार करना या अन्य चीजें खाना ऐसा कोई विधान या नियम नहीं है। शाम के समय आप भगवान भोलेनाथ को अन्न का भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन सुबह से शाम की पूजा तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ चाय या पानी ले सकते हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी, कभी भी नमक का प्रयोग नहीं करना है, चाहे वह सोमवार का व्रत हो, भगवान शिव का व्रत हो या मासिक शिवरात्रि का व्रत हो। नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। ये सभी जानकारियां भोग से संबंधित है। कैसे लगाना है और कैसे ग्रहण करना है, मैंने पूरी जानकारी आपसे इस वीडियो में शेयर कर दी है। अगर आपका कोई सवाल 16 सोमवार व्रत को लेकर है तो आप जरूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।